तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल R2Z ऑफिशियल टीम पर। तो हे गाइज, मैं आर्यन कुमार आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सात्विक स्रोत, ठीक है, सात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग वेद, वेदांग, अर्णयक, उपनिषद, ठीक है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ, इस सब की जानकारी ले चुके हैं। महाभारत, रामायण सब का ले चुके हैं। अब ये जो हमारा पांचवा जो लेक्चर है, इससे पहले हम 4 लेक्चर ले चुके हैं। लेकिन जो पांचवा लेक्चर है देखने आ रहा है, उनसे मेरा यही आग्रह है कि पहले जाकर वो 4 लेक्चर देखिए, उसके बाद ये पांचवा लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन करके उस चीज़ का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप का आप लिंक सोचिए कहाँ पर मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है दोस्त, जाइए डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से हमारा संपूर्ण पीडीएफ ले लीजिए। तो अपने डायरेक्ट मुद्दे पर बात पे आ रहे हूँ। तो आज का लेक्चर 5 है, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, जो हमारा 10वां टॉपिक है सात्विक स्रोत का। ठीक है, सात्विक स्रोत का हमारा 10वां टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक टाइटल लगा दिए ऊपर। जो उसमें जो हमारा पहला पुस्तक है ना, उसका वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो उसका लेखक है यहाँ पर। इसके लेखक जो है ना, उसका लेखक है कौटिल्य कहिए चाहे विष्णुगुप्त कहिए, ठीक है, या फिर उन्हीं को चाणक्य ही बोल सकते हैं। ठीक है, चाणक्य ही बोल सकते हैं, चाणक्य या फिर कौटिल्य बोल सकते हैं, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, ठीक है। जो अर्थशास्त्र रचयिता है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही है। चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटिल्य, कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है, तीनों एक ही है। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र है ना, यह इसके अंदर ये जो राजनीतिक बुक है, राजनीतिक है, ये बुक जो राजनीति पर आधारित है। ठीक है, राजनीति पर आधारित है। और जो चाणक्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में पीएम थे। ठीक है, प्रधानमंत्री थे। ये जो थे चाणक्य, ये थे पीएम थे। कहाँ पर थे पीएम? इसको याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे ये पीएम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम थे। इसलिए क्या किए, जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम थे ना, तो ये क्या किए, ये क्या किए, अपने बुक के अंदर जो है ना, मौर्य वंश के बारे में लिख दिए। ये अपने बुक के अंदर मौर्य वंश के बारे में लिख दिए। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में लिख दिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्थशास्त्र जो बुक है उसके अंदर किस वंश के बारे में लिखा हुआ है, या किस चीज के बारे में लिखा हुआ है? मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ बता दिए कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की बुक है। ठीक है, और चाणक्य जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में पीएम थे। ठीक है, पीएम थे चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में। आज जब पीएम बने ना, यहाँ पर पीएम बने हुए, तो उस समय बुक का रचना किए थे, जिसलिए अर्थशास्त्र में जो है ना पूरा मौर्य वंश के बारे में लिख दिए। ठीक है, और ये जो बुक थे राजनीति पर आधारित है बुक। ठीक है, यहाँ पर समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा बुक है, आने वाला है, वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी दूसरा बुक नंबर लगा दे रहे हैं। अष्टाध्यायी जो बुक है ना, अष्टाध्यायी बुक है वो पाणिनि की बुक है। पाणिनि, इसका लेखक जो है पाणिनि है, पाणिनि है। और ये अष्टाध्यायी जो बुक है ना, अष्टाध्यायी, यह संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है। ठीक है, यह जो बुक है वो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, ठीक है, पहली पुस्तक है। जो अष्टाध्यायी है, जो बुक है, पहला हम लोग का बुक है अर्थशास्त्र, दूसरा हो गया अष्टाध्यायी होगा। अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो है पाणिनि। ठीक है, और उसमें जो उस बुक जो है, या जो बुक लिखा है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। ठीक है, अष्टाध्यायी। और इसके बाद हम लोग को तीसरा जो हम लोग को बुक पढ़ना है वो है वार्तिक या गार्गी संहिता। दोनों का एक ही नाम है, वार्तिक या गार्गी संहिता। वार्तिक या गार्गी संहिता। ठीक है, वार्तिक या गार्गी संहिता। और वार्तिक या गार्गी संहिता जो है ना, इस बुक के जो लेखक है उनका नाम है कात्यायन। ठीक है, इस बुक का जो लेखक है वो है कात्यायन। और इस बुक में जो उल्लेख मिलता है, इस बुक में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भारत पर यवनों के आक्रमण के बारे में। इस बुक के अंदर जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भारत में यवनों के आक्रमण के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिख देता है साइड में, भारत में यवनों के आक्रमण के बारे में मिलता है। ठीक है, यवनों के आक्रमण के बारे में मिलता है।
जो वार्तिक या गार्गी संहिता जो दोनों एक ही बुक है, इनके जो लेखक है वो कात्यायन है, ठीक है। इसमें जो उल्लेख मिलता है ना भारत में यवनों के आगमन के बारे में इस पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा जो चौथा बुक है, इसके बाद जो हमारा चौथा बुक है उनका नाम है, उस बुक का नाम है, चौथा जो बुक है ना वो है राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी जो बुक है वो है कल्हण साहब की, है कल्हण साहब। इनके जो लेखक है राजतरंगिणी का, उनका नाम है कल्हण, लेखक का नाम है कल्हण। अब राजतरंगिणी के जो अंदर जो है ना, इसमें उल्लेख मिलता है, किस चीज का उल्लेख है इसमें बताते हैं आपको हम। राजतरंगिणी के अंदर जो उल्लेख है ना वो है कश्मीर के इतिहास का इतिहास, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूरा VBI है, जो राजतरंगिणी है। आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन में बार बार आता है, रिपीट क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी जो बुक है वो कल्हण साहब की है, और इसमें जो उल्लेख मिलता है ना कश्मीर का इतिहास मिलता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलती है, ठीक है। तो वो है राजतरंगिणी में जो कश्मीर का इतिहास मिलता है। आप लोग घरवाने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीज का PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको बार बार दोहरा रहे हैं, जाइए टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कीजिए और वहां से जाकर सब चीज का PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग का इसका जो पांचवा जो बुक है, इसके बाद जो हम लोग का पांचवा बुक है वो है, उसका नाम है महाभाष्य, ठीक है। पांचवा बुक का नाम है महाभाष्य, ठीक है। पांचवा जो बुक उनका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य के जो रचयिता है वह पतंजलि, ठीक है। और पतंजलि को एक चीज का संस्थापक कहा जाता है, योग दर्शन का संस्थापक किसको माना जाता है, तो पतंजलि को माना जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए संस्थापक, साइड में संस्थापक। योग दर्शन के जो संस्थापक जो है ना, योग दर्शन के संस्थापक वो है पतंजलि को योग दर्शन के संस्थापक कहा जाता है। और जो पतंजलि जो थे वो पुरोहित थे। अब वो कहाँ पर पुरोहित थे, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताना बहुत जरूरी है। ये पतंजलि जो थे ना पुरोहित थे। अब कहाँ पर थे, तो ये जो पुरोहित थे वो थे शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के यहाँ, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के यहाँ। जो हमारा पांचवा बुक है वो महाभाष्य है। महाभाष्य बुक के जो लेखक है वो पतंजलि है, ठीक है। अब पतंजलि जो थे ना पुरोहित थे, तो पुरोहित कहाँ पर थे, तो भाई पुरोहित जो थे ना वो शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के यहाँ ये पुरोहित थे, ठीक है। अब पतंजलि एक चीज का संस्थापक, योग दर्शन का संस्थापक पतंजलि को माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी, अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो टेलीग्राम ग्रुप में आकर सब चीज का आप संपूर्ण हाल हम लोगों से पूछ सकते हैं। आप लोगों को हम स्पेशली वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। हम नहीं बता पाते, हमारी टीम के द्वारा कोई भी मेंबर आप लोग को जरूर बताएगा वहाँ पर टेलीग्राम, इसलिए आप लोग बार बार कहेंगे टेलीग्राम ग्रुप जाकर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का जो छठा बुक जो है ना उसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसके बाद जो छठा बुक जो है ना उसका नाम है मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस जो बुक है ना वो है विशाख दत्त के, उसके जो लेखक है विशाख दत्त। और यह जो बुक है ना यह एक नाटक है। ये बुक एक तरह का नाटक है। इसके अंदर जो उल्लेख मिलता है नाटक का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर जो उल्लेख मिलता है ना एक नाटक मिलता है। एक नाटक है, नाटक का उल्लेख मिलता है। नाटक पर आधारित पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस, ठीक है। जो हमारा सातवां जो बुक है ना वो है बुद्ध चरित्र। सातवां जो बुक है, उसके बाद जो हम लोग का जो सातवां बुक है ना वो है बुद्ध चरित्र। सातवां बुक वो है बुद्ध चरित्र। अब बुद्ध चरित्र जो बुक है उनके जो लेखक है बुद्ध चरित्र बुक है वो है अश्व घोष। और जो हम लोग का बुद्ध चरित्र जो लेखक है अश्व घोष है। शायद हमारे हिसाब से यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट इसको नीचे लिख दे रहे हैं। इसका जो लेखक है ना अश्व घोष है, अश्व घोष, ठीक है, लेखक। और इसके बाद जो हमारा आठवां बुक है, ना वो है हर्षचरित कादम्बरी। आठवां बुक है हर्षचरित कादम्बरी। ये दो बुक है। इसके जो लेखक है ना, ये दोनों का लेखक एक ही है।
इस दोनों को जो लेखक है वो एक ही है, उनका नाम है बाण भट्ट, बाण भट्ट, ठीक है। ये दोनों को जो लेखक है वो एक ही है, बाण भट्ट, ठीक है। और इसी का संपूर्ण पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जिससे हमारे सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ में भाई बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन नहीं प्रेस कीजिए तो फिर नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा। जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप लोग कहेंगे वीडियो पहले मिलता नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन को जा करके बेल आइकन को जाकर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप ही लोगों को फोन में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं किसी को। अब इसके बाद जो है ना कितना हो गया, 8 हो गया पुस्तक। इसका 9वां जो पुस्तक है वो है बसंत विलास। 9वां जो पुस्तक है, 9वां पुस्तक वो है बसंत विलास। इसके जो लेखक है, बसंत विलास पुस्तक के जो लेखक है वो है बालचंद, ठीक है, बालचंद। और इसी के साथ ये पुस्तक समाप्त हुई, ठीक है दोस्त। और आपको बता दें कितना आप लोगों को बालचंद नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं दिखाई दे रहा। बसंत विलास जो बुक है ना बालचंद का है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बालचंद का, ठीक है, बालचंद का है। तो हम लोग प्रमुख पुस्तक एवं लेखक में 9 बुक को जान गए। एक और आप लोग को रिपीट करवाते हैं, एक ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर से पहला जो अर्थशास्त्र और देख लीजिए एक बार फिर से। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य है, कौटिल्य का या विष्णुगुप्त का, ये तीनों जो है ना एक ही इंसान है। यानी कि जो नाम होता है सबको पता नहीं होता है, इसलिए तीनों नाम को लिख दिए, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। और ये चाणक्य जो था ना पीएम बने थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब पीएम बने हुए थे तो क्या किया, अपने बुक के अंदर मौर्य वंश के बारे में बहुत छपैया कर दिए। अर्थशास्त्र जो राजनीति पर है, ठीक है। दूसरा अष्टाध्यायी को जो लेखक है वो पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि है। और अष्टाध्यायी जो बुक है संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक जो है वो है अष्टाध्यायी, ठीक है। तीसरा जो बुक है वार्तिक एकार्की संहिता। वार्तिक एकार्की संहिता जो है ना यह कात्यायन के बुक है। इनके जो लेखक है कात्यायन है। इसमें जो उल्लेख मिलता है भारत में योनों के आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है। और ये जो है ना चौथा बुक VVI है, राजतरंगिणी के जो लेखक है कल्हण साहब है। और इसमें जो उल्लेख मिलता है ना कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जो 5वां जो बुक है वो महाभाष्य है। महाभाष्य के जो लेखक है वो पतंजलि है, और पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। पतंजलि को जो है ना योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है। और पतंजलि के पुरोहित रहे हुए हैं, कहाँ पर, तो पुरोहित रहे हुए हैं, इसको याद रख लीजिएगा, पुरोहित रहे हुए हैं शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के यहाँ, ठीक है। और जो हमारा छठा बुक है वो मुद्रा राक्षस जो बुक है ना यह है विशाख दत्त इसका लेखक है। मुद्रा राक्षस का लेखक जो विशाख दत्त है, ठीक है। इसमें जो उल्लेख मिलता है ना यह एक नाटक है, एक प्रकार का नाटक है, नाटक से रहित बुक है। और जो 7वां जो बुक है वो है बुद्ध चरित्र के जो लेखक है ना अशोक घोष है। बुद्ध चरित्र का लेखक जो है अशोक घोष है, ठीक है। और 8वां बुक जो है ना हर्षचरित्र कादम्बरी। ये दोनों अलग अलग बुक है, दोनों का रचयिता एक ही है, बाण भट्ट, ठीक है। और जो 9वां बुक है वो बसंत विलास बुक है। और इसके जो लेखक है ना वो है बालचंद, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का 9 बुक हम लोग का समाप्त हुआ। आज के इस वीडियो में हम लोग बता दिए प्रमुख पुस्तक एवं लेखक जो काफी VVI सब क्वेश्चन सब जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्त इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाला विवरण, ठीक है। तो यह वीडियो काफी लंबा हो रही है, इसलिए वीडियो को यहीं तक रहने दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और हमारे टेलीग्राम को जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने का फायदा आप लोगों को क्या मिलेगा कि पहले बात हमारा फ्री PDF मिलेगी वहाँ पर। उसके बाद में अगर कोई भी वीडियो हम लोग डालते हैं तो उस पर भी जल्दी से जल्दी उस पर हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। वीडियो काफी लंबा हो रही है, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बाकी सब आप जान ही रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।